नमस्कार दोस्तों, उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर स्वागत करता है। यूएसएसओ डियर सर, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पीटीटी पटवार एसआई। जितने अपने राजस्थान के बच्चे जुड़े हैं, स्कूल वाले भी ध्यान दे लेना, क्योंकि स्कूल में आपके जहाँ जैसे अपने जो सामाजिक विज्ञान लगा ना, उसमें जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आपके उस हिसाब से पढ़ते जाना, खनिज वनिज धातु वातु जो भी है वो सारे टॉपिक आप पढ़ते जाना, क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे आपको यहाँ पता चलता जाएगा। अब बाहरी तो आप स्कूल है, उसके अलावा कंपटीशन के तो अपने यहीं वो मैं क्रम के साथ डालते आ रहा हूँ। ये आज तीसरा पार्ट होने वाला है किसका? जी हाँ, राजस्थान एक परिचय का। बिल्कुल बहुत सही ध्यान है आपको। अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट जाकर के नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि मैं तुम लोगों से यार बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाकर के ना एक बार दोनों पार्ट देख लेना। क्योंकि सीधा अगर यहाँ आए हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ना कुछ समझ आने वाला है ना कुछ होने वाला है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने राजस्थान के इस पूरे भारी ढांचे का जिक्र हम लोगों ने कर लिया था कि राजस्थान में इधर कौन से ज़िले हैं, उधर कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज़ दिस। ठीक, आज हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे और हम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर क्या है और क्या नहीं है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो राजस्थान एक परिचय के अंदर हम लोगों ने ये पार्ट का हिस्सा करें। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो क्या है। राजस्थान की जो आकृति है वो या तो पतंगाकार है, कई पतंगाकार टीएच हेडली ने सबसे पहले बताया था। एक है विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये ध्यान रखना, टीएच हेडली ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये राजस्थान क्या है? आकृति है। अब राजस्थान ऐसे कितना है और ऐसे कितना है सबको पता है। और किताबें जो कन्फ्यूजन करते हैं वो भी बता दूंगा। देखो, राजस्थान ऐसे कितना है सब जानते हैं और ऐसे राजस्थान कितना है सब जानते हैं। ऐसे राजस्थान है 8, 6, 9 869 किलोमीटर। ऐसे राजस्थान है 8, 2, 6 किलोमीटर। ऐसे राजस्थान है 869 किलोमीटर। ऐसे राजस्थान है 826 किलोमीटर। इधर जैसलमेर होने की वजह से राजस्थान थोड़ा चौड़ा हो जाता है ना, इसलिए राजस्थान की थोड़ी लंबाई बढ़ गई है। अब कई किताबें क्या करती हैं, क्या बता देती है, क्या नहीं बता देती हैं, व्हाट इज़ दिस, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक, अब देखो कि इसको लंबाई माने कि इसको लंबाई माने। अब कई किताबों ने क्या राम कहानी शुरू कर दी। पहले उस राम कहानी सुनिए कि राजस्थान की आकृति क्या है? भुज विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की आकृति क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज। अब कई किताबों ने ये राम कहानी शुरू कर दी कि इस पे 850 विकिरण तो ऐसे डाल दिया और 726 विकिरण ऐसे डाल दिया। भाई ऐसे ही कैसे डाल दिया? और बाप की मर्जी थोड़ी तो डाल दिया। तो ऐसे कैसे डाल दिए? क्यों? क्योंकि जब ये मैथ के नियम के अनुसार है। जब मैथ वाले गुरुजी से मेरी बात हुई तो मैथ वाले गुरुजी ने कहा कि भाई विषम कोणीय चतुर्भुज पर तो विकिरण डाल ही नहीं जा सकते। उन्होंने कैसे डाल दिए कि ये आयताकार होता या ये वर्गाकार होता तो विकिरण डालते, फिर लंबाई और चौड़ाई आती, तभी तो आती। तो मैथ वाले गुरुजी ने तो ये बताया, और मैथ का स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है क्योंकि विषम कोणीय चतुर्भुज के ऊपर विकिरण डाले नहीं जा सकते। उन्होंने कैसे डाल दिए? तो फिर गुरुजी वो हमसे कैसे पूछेगा परीक्षा में? मैंने पूछा फिर हमसे कैसे पूछेगा? तो परीक्षा में आपसे वो हमेशा ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है तो आपको लिखना है 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 है। दोनों ही लंबाई, दोनों ही क्या है? लंबाई। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अब ऐसे भाई विकिरण डालो तो डालते जाओ, कोई मतलब नहीं है। 1 डालो, 2 डालो, आप 10 डालो, 15 डालो, वो क्या है? वो आपकी मर्जी है विकिरण डालने के ऊपर। बाकी तो ये लंबाई है, ऐसे भी डालो तो और डालते जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। ये विकिरण ध्यान मत रखना, आपको हमेशा क्या पूछेगा? सीधा वो आपसे लंबाई पूछेगा। तो बता देना कि इधर तो 869 है और उधर क्या है? 826 है। इधर इस वजह से ज़्यादा है क्या? थोड़ा सा नक्शा मैं इसलिए उठाना तो आपको बार बार अच्छा बढ़ता नहीं है, बनाने में दिक्कत आती है, इस वजह से मैं उसे साफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक, उन्होंने दिए इतने धोखे, नज़रों से दूर जा निकला, हमने जिसे चाहा जालिम बेवफा निकला। किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि भरोसा करो हमारी मोहब्बत का, हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते। अरे आप और आपका अंदाज हमें अच्छा लगा, वरना हम किसी को अपना बनाया नहीं करते ऐसे। ठीक, राजस्थान के जिक्र कर लिया हम लोगों ने कि विकिरण क्या है क्या नहीं है, क्यों डाला गया है क्यों नहीं डाला गया है। क्लियर? ऐसे कहते हैं राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है। राज्य गुया क्षेत्रफल कितना है? 342,239
और भारत का 32,87,263। ठीक, अब मैं नहीं बताऊंगा, बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है ये। अब ये आप निकालना आना चाहिए कि कितना है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मैथ का नहीं हूँ, मैं खुद भी मैथ का टीचर नहीं हूँ, तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, मैं कैसे बता दूँ। हाँ ऐसे 10 गुणा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। 10.4140 है, लेकिन फिर भी आपको निकालना आना चाहिए कि कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। देखो ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल। बताते हैं राजस्थान से 128 देश और छोटे हैं, वो लिखने में आ जाएंगे। और बहुत सारे टीचर आप करवा भी दिए होंगे, श्रीलंका से 5 गुणा, जर्मनी से 1.5 गुणा, ठीक है ना, वो सब करवा देंगे आपको। देखो 128 देश और से छोटे हैं। सबसे बड़ा क्या है, जो तो हिंदू से कोई पूछे कि भाई सबसे बड़ा कहिए तो हिंदू कहेगा सबसे बड़ा तो राम का नाम है। हाँ राम को नाम है, जब आप कहें राम राम। तो इस आर से तो हो गया राजस्थान, इस एम का हो गया मध्य प्रदेश, इस आर को काटो। तो सबसे बड़ा जो राज्य भारत का वो यही है। थम्सू से कोई पूछे कि सबसे बड़ा क्या है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, राम का नाम। जब भी तुम बोलते हैं राम राम, तो आर से तो हो गया राजस्थान, इस एम से हो गया मध्य प्रदेश, इस आर को काटो, इस एम का मतलब महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है राजस्थान। इसका 3.8 है, इसका 3.7 है, इसका 3.5 है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गए राजस्थान के क्या बड़े बड़े राज्य। राम राम ध्यान रखें ना, तुमको ध्यान रह जाएगा कि राम राम का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े राज्य। अब मैं राजस्थान की ऐसे वैसे अंतिम क्या बताऊंगा, सीमा बताऊंगा, उसका ध्यान रखना। यहाँ पर पूर्व में सब जानते हैं कि भारत का राजस्थान का पहला जिला कौन सा पड़ता है, सब जानते हैं धौलपुर। जब सब जानते हैं तो यहाँ से प्रश्न देने का मतलब ही नहीं है, नहीं आएगा। तो फिर क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो धौलपुर से भी काम नहीं चलेगा। फिर राजा खेड़ा तहसील तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजा खेड़ा से भी दोस्तों काम नहीं चलेगा। अंतिम गांव तक रखना पड़ेगा, कौन सा, सिलाना या सिलाना, कई जगह सिलाना भी मिल जाता है किताब में, सिलाना। ठीक, तो पूर्व का पहला जिला जहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर। कोई पूर्व तरफ से सूर्य हो गए हम भी जानी, और अगर पहला की तरफ सूरज हो गए तो सबसे पहला जिला कौन सा होगा, धौलपुर होगा। ठीक, अब जब हम इधर आते हैं तो अंतिम जिला कौन सा पड़ता है, सब जानते हैं जैसलमेर, सब जानते हैं। तो फिर क्या प्रश्न पूछना, तो फिर अंतिम तहसील तक रखनी पड़ेगी, कौन सी, सम तहसील। तहसील से भी टावरों काम कौन चले, तो अंतिम जिला, अंतिम तहसील, अंतिम गांव तक रखना पड़ेगा, कौन सा, अच्छा जैसलमेर, सम तहसील। कटरा, काट रख देंगे पेपर में इस बार, तो कटरा सब जानते हैं। ऊपर हमारा पड़ता है कोणा, कौन सा गाँव, कोणा। सबसे पहले जिला देखो कौन सा पड़ता है, गंगानगर, तहसील भी गंगानगर। तो फिर क्या प्रश्न पूछना, तो फिर अंतिम गांव कोणा, अंतिम गांव कोणा। दक्षिण में अंतिम जिला बांसवाड़ा, सब जानते हैं। तो फिर सब जानते हैं तो क्या प्रश्न पूछना, तो फिर क्या करें, तो फिर अंतिम तहसील तक रखनी पड़ेगी, कौन सी, कुशल है जिसका काम कुशलगढ़, कुशलगढ़ से टावरों काम कौन चले। तो फिर अंतिम में गांव तक रखना पड़ेगा, कौन सा, बोरकुंडा। बोर देख लो, बोरकुंडा, बोर ही है, लास्ट में ज़मीन जा रहे हैं, बोर ही है। तो राजस्थान के बड़े राज्य मैंने भारत के बड़े राज्य मैंने आपको बता दिए। इधर से पहला जिला धौलपुर, ये सबने रट रखे हैं। उधर से धौलपुर है, इधर से जैसलमेर है, ऊपर से गंगानगर है, नीचे क्या है, बांसवाड़ा। ऊपर से सबने रट रखे, लेकिन आपको तो पास होना है, सपना पूरा करना है माँ बाप का। तो फिर धौलपुर, राजा खेड़ा, सिलाना रट पटक यार, सिलाना, राजखेड़ा, धौलपुर। इधर क्या है, कटरा, सम जैसलमेर। उधर क्या है, कोणा, कितना सरल है, कोणा। इधर क्या है, बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। रट्टा मार दो साला ने, क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, एक बड़ा जिला, एक छोटा जिला, ऐसे सब बताते, मैं नहीं बताऊंगा।
मैं आपको 4 बड़े ज़िले राजस्थान के और 4 छोटे ज़िले बताऊंगा। अंतिम सीमा मैंने बता दी है, इधर धौलपुर, इधर जैसलमेर, उधर कौन सा गंगानगर और इधर बांसवाड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, राजस्थान के 4 बड़े ज़िले और 4 छोटे ज़िले। देखो मैं ट्रिक से रटाऊंगा और तुमको झटके से याद हो जाएगा। देखो एक जो मैन है वो तो पर मैं तुमको यही रटा दूंगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो ये कौन सी साइड है बच्चा गुरुजी? पूर्वी, ईस्ट। ये कौन सी साइड है? पश्चिम। पूर्व का विलोम गुरुजी पश्चिम, और बड़े का विलोम छोटा। वाह गुरुजी क्या ट्रिक बताई। तो जैसलमेर तो है बड़ा ज़िला और धौलपुर राजस्थान का छोटा ज़िला। अब मैं आपको 4 बड़े ज़िले और 4 छोटे ज़िले बता रहा हूँ, ट्रिक के साथ बताऊंगा। यहीं आप रटोगे और आपको झटके से याद हो जाएगा। 1 मिनट लगाऊंगा बस, कुछ नहीं रट रपट तो सड़ा लें। देखो अब देखो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कैसे रटना है। पहला जिला तो हमने देख लिया, कौन सा है? जैसलमेर। इधर क्या है? धौलपुर। कैसे याद करना है, क्या करा? मान लो थे जाओ बैंक में। बैंक में क्या होता है गुरुजी? सब जानी, या तो डीआर होता है या सीआर होता है, या तो डीआर होता है या सीआर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो आपका जवाब तो एक ही आने वाला है, फिक्स है गुरुजी, एसबीपीजे। अब बैंक के अंदर क्या होता है? बैंक के अंदर गुरुजी या तो चला तो जुगाड़ वाला मरी। भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीबीजे। तुम जाओ बैंक में, बैंक में क्या होता है? या तो डीआर या सीआर, डेबिट या क्रेडिट। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपका एटीएम कार्ड डेबिट है क्रेडिट है, आदान को यही पता कौन डेबिट है क्रेडिट है। क्रेडिट कार्ड आपका तभी बनेगा जब आपकी वैल्यू होगी, जब आप नौकरी लग जाओगे तब आपका क्रेडिट देख करके बैंक आपका क्रेडिट बनाती है। नहीं भाई तार बोल सको तुम 25,000 डाल, क्यों? तो बाकी तो ले यूरो बाकी जब कहीं करते रहो, तो इसलिए आप कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा, क्योंकि उसमें आपके खाते में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। बैंक आपको आपका क्रेडिट देख करके आपको क्रेडिट देती है। डेबिट कार्ड के अंदर आपके अंदर अगर 100 रुपये है ना, तो आप 101 नहीं निकाल सकते, 100 ही निकाल सकते हो। तो ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। सबसे बड़ी बैंक एसबीबीजे, एसबीबीजे। आप जाओ बैंक में तो एसबीबीजे कहोगे सबसे बड़ी। तो वैसे राजस्थान की सीमा बनाने वाले पाकिस्तान 7 4 जिले गई हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक। और इस एस को तो सब जानते हैं, तो एस को तो काटो और जेबीबीजे कर दो, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। देखो जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर और जोधपुर, ये 4 बड़े जिले। इसका क्षेत्र आगे क्षेत्रफल तक पूछा जा चुका है। एक का तो कम से कम रट के रखना, मेन वाले का। देखो इसका कितना है सब जानते हैं, 38,401। 38 फिर 30 फिर 28 और फिर 22। देखो 38 30 28 22। इसका 247 है, इसका 387 है, इसका 850 है। कितना याद करना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 342।
देखो राजस्थान के 4 बड़े जिले 4 छोटे जिले, जे बी बीजे, तो एस को तो काटो, क्यों, क्योंकि एस बी बीजे एस तो नहीं, तो एस को तो काट दो, जे बी बीजे याद रख लेना। जे से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जैसलमेर। अब कई किताबों में दूसरा बड़ा जिला बीकानेर दे रखा है, लेकिन आप बीकानेर सॉरी ये दे रखा है बाड़मेर, तो आप बीकानेर की ऑफिशियली साइट चेक करके देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बड़ा क्षेत्रफल किसका है, बीकानेर का ये। तो इसका पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना कर लेंगे तो काम चल जाए गुरु जी। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। RS का पेपर हो, आज तक नहीं पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो 3,42 का एक ही ऑप्शन उसने दिया है, आज तक एक भी ऑप्शन याद नहीं दिया, 3,42 का सिर्फ एक ऑप्शन देता है। ठीक, तो इतना याद कर लेना। 38,000 पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा रट्टा मार लेना। 38, 30, 28, 22 शुरुआत याद करना। 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 मारो मेरे साथ रट्टा। 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 इसके तो चारों याद करने पड़ेंगे। इसका भले एक कर लेना। धौलपुर कितना है सब जानते हैं, 30, 33। ठीक, इसके भले एक याद कर लेना। DR का मतलब क्या होता है, डी पर 3 जिले, डी और R। ठीक, डी पर कितने जिले हैं, 3, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद। दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। देखो ये राजस्थान के 4 बड़े ज़िले हैं और ये राजस्थान के 4 छोटे ज़िले हैं। एक का तो याद करें ना दोस्तों, 30, 33 पूरा। बाकी 30, 34, 37 और 38 इतना याद कर लेना। राजस्थान के 4 तो पूरे 4 बड़े बड़े ज़िले याद करने पड़ेंगे। JBB जो सूत्र ध्यान रखना, SBB जो बैंक होती है एस तो काटते ना, JBB ध्यान रखना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक कलेक्टर के एग्जाम में पूरा नहीं पूछा गया, अगर पूछा भी गया है तो 38,000 का सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा वो आपको। अब देखो मैंने कहा था परसेंटेज निकालना सीख लेना। एक बार पूछा गया था कि धौलपुर से जैसलमेर कितने गुना बड़ा है, तो 11, 33 कितने गुना बड़ा हो गया, शायद 12 गुना ऑप्शन था उसमें। ठीक है ना, तो निकालना सीख लेना, क्योंकि मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं मैथ का नहीं हूँ। ठीक, तो पूरा याद करने की जरूरत है। तो 38, 30, 28, 22 38, 30, 28, 22 इतना याद कर लेना। अगर ऑप्शन आएगा तो 38,000 का आपको एक ऑप्शन देगा। ठीक, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 आज तक कभी जिंदगी में पूरा नहीं पूछा गया है। अगर पूछा भी गया है तो उसमें 3,42 का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है। इसका कैसे याद रखोगे, 30, 33, 34, 37, 38 30, 34, 37, 38। ठीक है, देखो इसका है 34, 32, 37, 70 और 38, 60। देखो ये हड़ा किसी रट्टा मार पड़े तो 30, 33, 34, 32, 37, 70, 38, 60 30, 33, 34, 32, 37, 70, 38, 60। ठीक है, राजस्थान के 4 बड़े ज़िले मैंने बता दिए, राजस्थान के 4 छोटे ज़िले मैंने बता दिए, भारत के 3 बड़े राज्य मैंने बता दिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। कितने छोटा नाम है, गोवा सबसे छोटा राज्य यही है। पिछली ऐसा ही 2011 में पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। अब मैं आपको भारत के भी बता देता हूँ साथ में, चलो भारत के 4 बड़े ज़िले और 4 छोटे ज़िले बता रहा हूँ मैं। ठीक, एक साथ बता देते, एक एक बात कर लेती। राजस्थान 4 बड़े बताए, 4 छोटे बता दिए, उनका तो एक एक में काम चल जाएगा। चलो मजा समझ आ रहा हो दोस्तों तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो ये भारत है, भारत के इधर क्या पड़ता है, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार। देखो भारत के 3 बड़े राज्य। ठीक, देखो कच्छ, लेह और जैसलमेर। इसका 45, इसका 45 है, इसका 38 है। सब जानते राजस्थान का तो 300-400 का अंतर है दोनों के बीच में। इसका भी
45 है। कच्छ का भी चलो और ढंग से लिख दे लो, फिर तब देखो दिखो कौन जाना क्या लिख दी। देखो कच्छ, लेह और जैसलमेर, ये भारत के 3 बड़े जिले हैं, राज्य नहीं जिले, ध्यान रखना। कच्छ, लेह और जैसलमेर, इसका 45 है, इसका 45 है, कोई 300-400 का अंतर है, और इसका अपने 38 है। हो गए 3 बड़े जिले भारत के। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? कच्छ है। ठीक। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। ओनली 9 वर्ग किलोमीटर किसके अंदर पड़ता है? पांडिचेरी के अंदर पड़ता है। कितने वर्ग किलोमीटर? ओनली 9 वर्ग किलोमीटर है माहे। अब केंद्र शासित प्रदेश पहले कौन से, अब कौन से वो बता देता हूँ। पहले सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, देखो कितने बड़ा नाम है। तो भारत का पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित, जनसंख्या में दिल्ली है, तो भारत का सबसे बड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अंडमान निकोबार था। और सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा नाम का है, लक्षद्वीप का है, तो सबसे छोटा यही था। वर्तमान में चेंज हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बदल गए। तो सबसे बड़ा भारत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वर्तमान में? लेह है। ठीक, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी क्या है? ज़्यादा है, तो अब लेह को बना दिया गया। पहले अंडमान निकोबार था। अगर एग्जाम में आ जाए और अंडमान निकोबार लेह ऑप्शन होता, आपको किस में टिक करना है? लेह पे करना है, ना कि उस पर करना है। क्या क्या बता चुका हूँ मैं राजस्थान के आपको लंबाई और चौड़ाई बता चुका हूँ। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में जिलों की अंतिम सीमा बता चुका हूँ, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको आगे पीछे से सब बता दिए। राजस्थान के फिर मैं आपको मैंने अक्षांश विस्तार बता दिया, पहले ही देशांत विस्तार पिछली वीडियो में बता दिया। पूर्व से पश्चिम लंबाई बता दी, उत्तर से दक्षिण लंबाई बता दी, बीच में विकर्ण क्यों पड़े थे क्यों नहीं पड़े थे, वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको भारत के 3 बड़े जिले बताए, राम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद मैंने राजस्थान के आपको 4 बड़े जिले बताए। कौन कौन से बताए? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। फिर मैंने 4 आपको छोटे बताए, DDR ध्यान रख लेना। तो डी से धौलपुर, डी से दौसा, डी से डूंगरपुर और आर से राजसमंद। सबका मैंने क्षेत्रफल बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताया। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लेह, ध्यान रखना, जो अभी बना है, और सबसे छोटा अपने लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अपने कौन सा है? फटाफट कमेंट करो रे। सबसे छोटा अपने क्या है? गोवा है गुरुजी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? कच्छ गुरुजी। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। चलो अब राजस्थान की बात कर ली, भारत की बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली, तो फिर 2 बात विश्व की भी कर लें। देखो विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। कौन सा है? रूस। और विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यहाँ तो ये कोई देश कौन, ये इटली की एक जगह है जहाँ पर इटली का धर्मगुरु बैठता था, पोप। यूएनओ से मान्यता दिलवा करके इटली के लोगों ने अपने धर्मगुरु को इज्जत देने के लिए इस छोटी सी जगह को, इसके अंदर 1000 ही लोग आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ पुरुष, 1000 ही लोग आ सकते हैं। अतिरिक्त का कोचिंग माजामी तो 1000 लोग ही आ सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ वो भी सिर्फ पुरुष, तो पुरुषों का देश भी कह सकते हैं, पोप का देश भी कह सकते हो। इससे क्या हुआ? एक तो इससे उनके धर्मगुरु की इज्जत बढ़ी। कल को मान लो अगर इनका ये धर्मगुरु अपने भारत में आता है तो इसकी भी उतनी इज्जत करनी पड़ेगी जितनी हमें अमेरिका के राष्ट्रपति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका धर्मगुरु अच्छा ही। ठीक। तो ये सबसे बड़े क्या है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, सबसे छोटा माहे। ठीक। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लेह, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने कर लिया है क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो अपना काम हो गया। अब क्या हुआ? अपना एकीकरण हुआ। एकीकरण होते जिले बने। तो 26वां सब जानते हैं, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां और 33वां। 26वां सब जानते हैं अजमेर। ठीक। 26वां सब जानते हैं अजमेर। आज तक सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यहीं से पूछा गया है।
कि 33वां जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा बार तो प्रश्न ये पूछा गया कि 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक, अब देखो लेकिन जिले तो कितने हैं? 33 तक बने, तो 26वां सबको पता है, 33 सबको पता है। तो एक सूत्र ध्यान रख लो, हक की लड़ाई, दो बा दोहरा अख, दो बा दो रा है के, दो बा दोहरा हक, दो से धौलपुर, बा से बारा, दो से दौसा, रा से राजसमंद, ऐसे हनुमानगढ़ और कैसे करौली। देखो ठीक है, हो गए। दो बा दोहरा हक, अजमेर, ये तीनों एक ही दिन बने थे। ठीक, तो इन तीनों, ये तीनों जिले एक ही दिन बने थे। ये कब बना था? ये 82 में बना था। ये तीनों एक ही दिन 10 अप्रैल 1991। ये इसके 3 साल बाद 94, और ये इसके 3 साल बाद 97। ठीक, और ये 8 में बनाई था। देखो कैसे याद रखना है, धौलपुर 82 में, ये तीनों एक ही दिन बने थे 10 अप्रैल 1991। तो एक सूत्र ध्यान रख लेना, RBD किताब आती है ना, तो ये सूत्र ध्यान रख लेना। अगर आपको देखा कि 28वां जिला कौन सा बना था, 29वां कौन सा बना था, 30वां कौन सा बना था, तो आपको ऑप्शन में एक देगा। हो सकता है आपकी किताब में 38वां जिला 12 हो, 28वां जिला दौसा दे रखा हो, 29वां 12 दे रखा हो। तो RBD ध्यान रख लेना, आर से राजसमंद, बी से 12 और डी से दौसा। तो अगर आपको इनमें से कोई 3 में से एक देगा तो RBD ध्यान रखना, ऑप्शन में कोई एक ही देगा फिर। ठीक, क्योंकि तीनों एक ही दिन बनी थी। इनका ध्यान रख लेना, ये आपको पता चल ही जाएगा। दो बा दोहरा हक की लड़ाई है, दो बा दोहरा हक 3-4 बोलो, याद हो जाएगा। दो बा दोहरा हक, दो बा दोहरा हक। सन मैंने आगे लिखाई दी है, सब ध्यान रहेगा ही आगे। अब देखो फिर अपनी वीडियो समाप्ति की ओर हो जाएगी। देखो एकीकरण हुआ, एकीकरण होते ही हमने क्या बनाया, हमारी संभागीय व्यवस्था शुरू हो गई। संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई, और शुरुआत में हमारे 5 ही संभाग थे। संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई, और शुरुआत में हमारे 5 ही संभाग थे। 1956 में हमारा 6ठा संभाग बना अजमेर। ठीक, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। वापिस रिपीट मार रहा हूँ, देखो संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई, शुरुआत में हमारे 5 ही संभाग थे। ठीक, 1 नवंबर 1956 को हमारा 6ठा संभाग बना अजमेर। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, जिसे 1987 में हरदेव जोशी ने फिर से शुरू कर दिया। और फिर 4-6-5 को 6 हो गया ना, 7वां संभाग बना कौन सा, भरतपुर वसुंधरा के समय। राजस्थान एक परिचय इज कंप्लीट। अगला पार्ट भौतिक प्रदेशों से शुरू। फटाफट शेयर और लाइक करना कर दीजिए शुरू, क्योंकि BSTC पटवार राजस्थान पुलिस सब में रैंक काट देंगे। सबकी क्लासें आपको रेगुलर मिल रही है। हिस्ट्री डल रही है, इंडियन हिस्ट्री दीदी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी डली हुई है, हिस्ट्री राजस्थान की डली हुई है आपके लोगों के लिए, इंग्लिश चली रही है, हिंदी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके